जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी पर्व के बारे में। पीरियड्स में जो जन्माष्टमी पर्व है वो व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, साथ ही साथ भोग और प्रसाद जो है वो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है साल 2024 में जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आने वाली 26 अगस्त को किया जाएगा। जो भी गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग 26 अगस्त को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। वहीं पर जो गृहस्थ से एकदम से मान लीजिए कि दूर हैं, जो बाबा हैं या जो मंदिर के पुजारी हैं या जो मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व है या जो वृंदावन मथुरा में है वहाँ पे जन्माष्टमी का जो पर्व है वो आने वाली 27 अगस्त को दिन मंगलवार को पूरी विधिवत रूप से मनाया जाएगा। तो 2 दिन जो जन्माष्टमी का पर्व है वो मनाया जा रहा है। ऐसे में पहली बार व्रत जो है वो करें या ना करें, खास करके पीरियड्स में। तो देखिए जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स है उसको आना ही आना है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से व्रत करते चले आ रहे हैं तो यकीनन आपको इस बार जो व्रत है वो रखना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि व्रत जो है वो आज उठाना कल छोड़ना, फिर कल रखना परसों छोड़ना, ये जो है वो नहीं करना चाहिए। व्रत जो है वो आपको नहीं छोड़ना, व्रत जो है वो आपको रखना ही चाहिए। लेकिन अगर आप पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं और आप पीरियड से गुजर रहे हैं तो फिर आपको मुझे लगता है कि व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण को लाला को टच नहीं कर पाएंगे, उनकी पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, फिर आपके व्रत करने का कोई मतलब जो है वो नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको उठाना ही है तो आप मानस पूजा करें, मानसिक पूजा करें और आप इस व्रत को उठाएं। दूर से ही भगवान को प्रणाम करें और अपना जो व्रत है वो पूर्ण करें। साथ ही साथ भोग प्रसाद की बात करूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब पीरियड्स या मासिक धर्म आ जाता है तो क्योंकि लाला का बहुत ज़्यादा भोग और प्रसाद बनता है तो हमें भोग प्रसाद का क्या करना चाहिए, घर में कोई नहीं है कैसे करें। तो देखिए जब आप जन्माष्टमी का पर्व मनाएं, वैसे तो जन्माष्टमी पर्व की छुट्टी होती है। बहुत सारे लोग जो पास के गांवों में रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा 100 या 50 या 10-15 किलोमीटर इधर उधर होते हैं, ऐसे लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाने अपने गांव में चले जाते हैं। और ऐसे में अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रही होती हैं तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके सास ससुर देवरानी जेठानी जेठ देवर ननद जो भी हैं, आप उनसे पूजा पाठ करवा सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, आप एकल परिवार में रहती हैं, अलग रहती हैं, बस आपके बच्चे और आपके पति रहते हैं, तो फिर ऐसे में आपको जो भोग प्रसाद है वो नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आप भोग प्रसाद बना भले देंगी लेकिन जो भोग प्रसाद है वो भगवान पीरियड्स का स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप देखिए माखन, मिश्री, खीरा, मोरपंख वगैरह जो भी है वो आप अपने पति से चढ़वा सकती हैं, बच्चों से चढ़वा सकती हैं। अगर मान लीजिए कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप नहीं बना सकती हैं तो अभी क्या है, बाज़ार में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो बाज़ार स्पेशली जैसे जन्माष्टमी या जो भी पर्व आते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से मिलती हैं बाज़ारों में, तो आप वहाँ से खरीद के भगवान श्री कृष्ण को चढ़वा सकती हैं और अपनी जो पूजा है उसको संपन्न करवा सकती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती हैं तो माखन, मिश्री और जो खीरा है वो और दूध रखवा के आपका जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है वो पूर्ण माना जाता है। अगर आप अपने बच्चों के हाथों से या पति के हाथों से माखन, मिश्री, दूध और खीरा रखवा देती हैं तब भी जो पूजा है वो पूर्ण मानी जाती है। या ऐसा करना संभव नहीं है तो दूध और मिठाई, अगर बाज़ार में मक्खन मिश्री मिल जाता है तो लेके रखवा दें। अगर नहीं मिलता है तो जो भी मिठाई, जो भी फल मिलते हैं वो आपको अपने घर में जो भी हैं, बच्चे हैं, पति हैं, उनसे रखवा देना चाहिए, चढ़वा देना चाहिए। और जो भगवान को प्रणाम है वो दूर से करना चाहिए कि प्रभु ऐसी अवस्था में मैं पूजा अर्चना जो है वो नहीं कर सकती हूँ, भोग प्रसाद नहीं बना सकती हूँ, जो भी है वो आप इसे प्रेम से स्वीकार करें। क्योंकि भगवान श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, उनको 56 भोग की ज़रूरत नहीं होती, बस आपका मन अच्छा होना चाहिए और आपके भाव अच्छे होने चाहिए। तो जो भी आप भोग प्रसाद जो है वो चढ़ाती हैं वो 56 भोग ही माने जाते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें आप चढ़वा सकती हैं वो पीरियड्स में
चढ़वा दें किसी के दूसरों के हाथों से। वहीं पे बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन हो गए हैं तो भोग प्रसाद बनाएं या ना बनाएं। तो देखिए, वैसे जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तकें हैं, उसमें 3 दिन का उल्लेख जो है वो बताया गया है पीरियड्स या मासिक धर्म के बारे में, कि 3 दिन जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, वो अशुद्धि की अवस्था में रहती हैं। तो 3 दिन तक तो आपको कोई भी कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगर आप साफ सुथरी हो जाती हैं तो आपको जो भी भोग प्रसाद है वो आप बनाना चाहती हैं, अच्छे से स्नान जो है वो करने के बाद में आपको जो भी भोग प्रसाद है वो आप बना सकती हैं। और उसके बाद जो भी आपके घर में हैं उनसे गंगा जल का छिड़काव करवा के जो भोग प्रसाद है वो चढ़वा सकती हैं। लेकिन अगर आपका 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो है वो नहीं हुआ है तो आपको भोग प्रसाद नहीं बनाना है, क्योंकि आप बना भी देंगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आपकी जैसी अवस्था है, जो भी आपके पास हैं, उनसे आप भोग प्रसाद पूजा जो है वो करवा सकती हैं और जन्माष्टमी का जो पर्व है वो पूर्ण कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।